everyone, welcome to the English class. How are you all? कैसी चल रही है आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस? I hope it's going better. See, English language is 50% tenses and 50% vocabulary. अगर आप टेंसेस पे अच्छा कमांड ले लेते हैं तो आगे चल के दूसरे जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, उनको भी सीखने में आपको इजी पड़ेगा. सो कॉन्सेंट्रेट, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेंसेस और उसको अपनी डेली लाइफ में जो जो टेंसेस आपने सीखे सेंटेंसेस में बनाते रहे अपने मन से, उसको यूज करते. ओके, सो हियर वी आर रेडी विद अनदर टेंस, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. नाउ वेयर इज दिस टेंस यूज्ड? This tense is used to express an action that you think will take place in the given future time. फ्यूचर में कोई एक्शन होगी ये ऐसा आपको लगता है, ठीक है. इन दैट केस वी यूज दिस टेंस. ऐसा बोलने वाले को फील होता है कि ये काम फ्यूचर में होगा, ठीक है. एक ऐसा काम भी फ्यूचर में होता है जो पहले से डिसाइडेड है, वो पहले से प्लान्ड है, वो जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाता है, जो पहले से फिक्स. अगर आपको पता है कि आपके डैडी कल आने ही वाले हैं, दिल्ली से रिटर्न होने वाले, तो आप क्या बोलोगे? माय डैड इज कमिंग टुमारो और माय डैड इज रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो. ओके, सो ये आपको पता है. आपको पता है कि स्कूल नेक्स्ट वीक शुरू होने ही वाले हैं, डिसाइडेड है, स्केड्यूल्ड है. इन दैट केस हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक. लेकिन प्लान्ड नहीं है, वो काम फिक्स नहीं है. आपको लगता है या आपके हिसाब से या आपके इंट्यूशन से वो काम फ्यूचर में हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी है, उस केस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. ये डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड प्रॉपरली, ठीक है. उसके बाद इसको यूज किया करें. सी फर्स्ट, दिस इज एन एक्सप्लेन द एग्जांपल. शी विल रिपेंट फॉर द एक्शन वन डे. रिपेंट फॉर हर एक्शन वन डे. वो एक दिन अपने काम के लिए जरूर पछताएगी, ठीक है. सो दिस इज शोइंग सिंपल फ्यूचर टेंस, विल रिपेंट. देन पूजा विल शॉप फॉर ज्वेलरी दिस सैटरडे. इस सैटरडे, शॉप मतलब एक तो शॉप नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ, उसको वर्ब बना दिया. शॉपिंग करना, हम नहीं बोलते हम शॉपिंग करते हैं, तो वो एक्शंस बना दिए उसको. तो शी विल शॉप फॉर ज्वेलरी, यानी वो ज्वेलरी खरीदेगी. दिस इज शोइंग सिंपल फ्यूचर टेंस. वो कब खरीदेगी? इस सैटरडे. दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम. ओके, द बैंक विल सॉल्व द इशू एज अर्ली एज पॉसिबल. सॉल्व करना, हल करना, यानी ये जल्दी से जल्दी इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी. तो ये सुलझा देगा या सुलझा लेगी. तो आई थिंक डैड विल नॉट गिव हिज कंसेंट. मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला था कि आपको लगता है या हमको बोलने वाले को ऐसा फील होता है कि वो काम फ्यूचर में हो सकता है. I think Dad will not give his consent. मुझे लगता है डैड जो है वो कंसेंट नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, ठीक है. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस. नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे. ओके, द स्कूल विल प्रोबेबली स्टार्ट नेक्स्ट वीक. विल स्टार्ट, शायद शुरू होगी, फिक्स नहीं, ठीक है. जब शायद होगी तो आप उसको आज स्टार्टिंग नहीं लिख सकते, स्कूल इज स्टार्टिंग नहीं लिख सकते. द स्कूल विल प्रोबेबली स्टार्ट नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक होगी लेकिन फिक्स पता नहीं है. इन दैट केस यू कैन यूज दिस टेंस. और कहाँ इसका यूज होता है? ये एक्चुअल में सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है. दिस इज नॉट टू शो फ्यूचरिटी, तो बताता है लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म्स में, इसलिए ये मॉडल्स हैं. पर आपको पता होना चाहिए. तो आप बोलोगे मैम आई के साथ तो विल आया, आप बोल रहे थे शेल. दैट आई विल टीच यू कि शेल और विल कहाँ आता है when we see the structure. लेकिन यहाँ पे देखिए आई, ये टू एक्सप्रेस इंटेंशन, कोई इच्छा आपकी आप ऐसा सोचते हो, कुछ काम करना चाहते हो, वो इंटेंशन होता है, वो बताने के लिए. या डिटर्मिनेशन, आपने कुछ डिसाइड कर लिया, आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, तभी भी इस टेंस का यूज होता है. उसके बाद किसी को धमकी के लिए यूज होता है, वार्निंग देने के लिए, प्रोहिबिशन, किसी काम को मनाही करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्पेयर हिम. मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. This is showing your intention. ठीक है, you want to take revenge. Then you shall not come with us. ये तो आप उसको warning दे रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी. So this is sort of a threat or a warning. We will clean our room ourselves. This is showing intention. ये आपने determine कर लिया, आप मन में सोच लिया, decide कर लिया कि हम लोग रूम अपने आप साफ करेंगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है. So these all are showing
फ्यूचर टेंस सिंपल शैल कम, विल स्पेयर, विल नॉट स्पेयर, ऑफ नॉट को भी साथ में ले सकते हैं, नॉट इज द पार्ट ऑफ द वर्ब ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस बताने, राइट। नाउ अब जब बताते हैं कि हर बार वर्ब की फॉर्म से ही टेंस का पता चलता है, यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म है, विल के साथ ये जो फॉर्म है ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है आपकी, बेस फॉर्म रूट फॉर्म, ठीक है। तो विल और यहाँ पे विल और शैल आएगा फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचरिटी बताने के लिए, और ये आएगा मेन वर्ब आपका बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, विल शॉप, विल सॉल्व, ठीक है, विल गिव, राइट, ओके, डैड विल नॉट गिव, द स्कूल विल प्रोबेबली, सब जगह विल का यूज हुआ है, यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। तो शैल का यूज कहाँ होता है, विल का यूज कहाँ होता है, दैट आई विल टीच यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक यूजेस बताए, जैसे मॉडल्स बताए, वहां पे शैल और विल का यूज उल्टा हो जाता है, जहाँ शैल आता है वहाँ विल आ जाता है, विल आता है वहाँ शैल आता है, क्योंकि ये मॉडल्स है, दे आर नॉट एक्चुअली सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। ये सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए कि इस तरह से भी फ्यूचरिटी का, फ्यूचर का यूज, फ्यूचर टेंस शैल और विल का यूज होता है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड बेटर बाय सीइंग द स्ट्रक्चर्स। ये है हमारे स्ट्रक्चर्स जो हमको पता होने चाहिए अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट ए स्ट्रक्चर इज ऑफ डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, जिसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, विल शैल, मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टाइम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रोहन विल बाय 2 बुक्स टुमारो, ही विल बाय 2 बुक्स टुमारो, ये हमारा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट है हमारा रोहन, उसके बारे में सेंटेंस है, विल बाय, दिस इज विल शैल एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, 2 बुक्स, वो 2 बुक्स खरीदेगा, टुमारो दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम, ओके, वो कल 2 बुक्स खरीदेगा। दे विल पब्लिश द बुक नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ बुक पब्लिश करेंगे, सो दिस इज शोइंग फ्यूचर टाइम्स, इससे आएगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस में। द बॉयज विल स्लीप इन द डे, यानी वो दिन में सो जाएंगे। वी शैल गो फॉर कलेक्शन टुमारो, हम कल कलेक्शन के लिए जाएंगे, दिस इज शैल गो फॉर कलेक्शन टुमारो। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, फ्यूचर टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन ये मान लिया गया कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में, आई शैल राइट अ लेटर इन द इवनिंग लिख दीजिए, तो ये पता चल जाएगा आपको फ्यूचर टाइम, इन द इवनिंग, आई शैल राइट 1 लेटर इन द इवनिंग, मैं शाम को एक लेटर लिखूंगा, ठीक है। अब जनरली ये जो सेंटेंस होता है, इसमें सारे सेंटेंसेस में पीछे क्या लगता है, गा गे गी, तो जो गा गे गी मेन वर्ब के साथ गा गे गी लगेगा, तो वो आपके सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के होंगे। मेन वर्ब के साथ जो मेन आपकी क्रिया होती है, जाना तो जाएगा, खाना तो खाएगा, यानी मेन वर्ब यानी धातु के साथ में अगर गा गे गी लगता है तो वो सारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। प्लस इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, जैसे ये है टुमारो, इससे पता चलता है कि काम कल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ओके, इन द इवनिंग मतलब अभी आने वाली शाम में, ये फिर टुमारो, इनसे पता चलता है कि ये काम फ्यूचर में होगा, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको लगता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, उनको आप इस टेंस में लिखें। डिक्लेरेटिव का सेंटेंस बोलना है तो आपको अफर्मेटिव में यही स्ट्रक्चर में उसको बोलना है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल लगाइए और फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। अब विल शैल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विल शैल कहाँ आता है, तो इसलिए विल शैल का ये आपके जब आपके सब्जेक्ट जो होता है वो अगर प्रोनाउन में है, इन दैट केस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि शैल कहाँ पे लगाना है, ठीक है। आई शैल, वी शैल, यानी आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो शैल ही लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा, यू के साथ विल, यू के साथ विल, ये सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमको पता है, हमने टेबल पहले दिया हुआ है पर्सन प्रोनाउंस का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। ही शी इट होगा तो विल और दे होगा तो भी विल लगेगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो रूल होता है वही थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के साथ होता है।
तो सिंगुलर नाउन या प्लूरल ये दोनों थर्ड पर्सन है, नाउन भी थर्ड पर्सन में होता है तो वहां भी विल ही लगेगा। इसका मतलब है शैल जो है वो सिर्फ आपके आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, अभी इसके पहले हमने देखा था कि अगर मॉडल्स में विल शैल का यूज होता है, यानी फ्यूचर टेंस में मॉडल्स के रूप में जब विल शैल का यूज होता है तो ये बात जस्ट उल्टी हो जाती है। दैट वी विल लर्न बेटर व्हेन वी लर्न मॉडल। पर आपको ये याद रखना है, अगर आई है तो शैल और वी के साथ में भी शैल, अदरवाइज विल। ठीक है, हमने जब मॉडल्स किए थे, जो धमकी दी, थ्रेट थी, उसमें यू के साथ में शैल किया था तो वो उल्टा हो जाता रूल। ठीक है, ओके, तो ये दिस यू शुड नो द यूज ऑफ विल एंड शैल। उसके बाद ये आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, ये जैसे डिक्लेरेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट और फ्यूचर टाइम, जस्ट यही है कि आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद में नॉट लगाना है। इफ यू आर यूजिंग इन कॉन्ट्रैक्शन दैट इज शॉर्ट फॉर्म, तो विल नॉट के बदले हम वोंट का यूज करते हैं और शैल नॉट के बदले शैंट का यूज करते हैं। ठीक है, we will see how to make negative। जैसे हमेशा आपको बताते हैं, फर्स्ट वाला I will show you how to do and then rest you have to do the transformations in your homework। So first is Rohan will buy 2 books tomorrow। रोहन कल 2 बुक्स खरीदेगा। अब इसको हम करेंगे रोहन कल 2 बुक्स नहीं खरीदेगा। इसको अगर हमको बोलना है तो हम इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे डिक्लेरेटिव नेगेटिव। पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा आपका रोहन, ठीक है, will not buy 2 books tomorrow। ओके, रोहन will not buy 2 books tomorrow। अब इस will not buy को हम won't buy भी लिख सकते थे कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, रोहन won't buy 2 books tomorrow। दिस इज आल्सो अ करेक्ट सेंटेंस। इंटरोगेटिव दैट इज अ सी स्ट्रक्चर। अगेन सी में हमारे ए और बी 2 स्ट्रक्चर्स हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको विल शैल को पहले लेना है। यस नो टाइप हमेशा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको उसको स्टार्टिंग में ले लेना है और सब्जेक्ट को उसके बाद में। तो वो हो जाएगा आपका यस नो टाइप इंटरोगेटिव। विल रोहन बाय, यहाँ पे विल पहले आ जाएगा, रोहन बाय मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, विल शैल आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया, प्लस फ्यूचर टाइम। विल रोहन बाय 2 बुक्स दिया हुआ है तो 2 बुक्स पहले लिख लीजिए, 2 बुक्स टुमारो। दिस इज द इंटरोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन। ओके, WH वर्ड क्वेश्चन, इससे कितने बनते हैं देखिए आप। पहले रोहन विल बाय 2 बुक्स टुमारो, 2 क्वेश्चंस बनेंगे इससे। कौन कल 2 बुक्स खरीदेगा, ठीक है, और बनेगा कौन कल 2 बुक्स खरीदेगा, फिर बनेगा रोहन 2 बुक्स कब खरीदेगा। ठीक है, एक और बनता है रोहन कल कितनी बुक्स खरीदेगा। 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो तीनों के आपको इंटरोगेटिव लिखने हैं हिंदी के साथ, जिससे आपके जो सेंटेंसेस हैं वो और क्लियर हो जाए। रोहन विल बाय 2 बुक्स टुमारो, हु विल बाय 2 बुक्स टुमारो, ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। हु विल बाय 2 बुक्स टुमारो, ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन विल रोहन बाय 2 बुक्स, रोहन 2 बुक्स कब खरीदेगा। व्हेन विल रोहन बाय 2 बुक्स। फिर एक और था रोहन कल कितनी बुक्स खरीदेगा, तो वो हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स विल रोहन बाय टुमारो। ठीक है, so I have made 3 questions from this one statement. So who will buy 2 books tomorrow, when will Rohan buy 2 books, how many books will Rohan buy। स्ट्रक्चर इसमें सेम रहेगा। WH वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे who आया, यहाँ पे when, यहाँ पे how many आया, उसके बाद will shall आता है। ठीक है, how many books, this is a whole question word, how many books मतलब कितनी किताबें, फिर आया will, उसके बाद subject, ठीक है, then main verb in the first form। every time it is will main verb in the first form। यहाँ पे subject नहीं होता है, इसलिए यहाँ who के साथ में subject नहीं आता, otherwise same structure, will subject first form, will
सब्जेक्ट ये आपका है हाउ मेनी, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म है क्वेश्चन मार्क, दिस इज द इंट्रोगेटिव. सो दिस इज द वे यू हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशंस. ये जो बाकी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये आपको करने हैं होमवर्क में. ओके, एंड दीस आर योर वर्ब्स जो आपके आगे जो आपको वीक वर्ब्स के फॉर्म्स करने हैं, उनकी मीनिंग्स करनी है. ग्रेज, ठीक है, चरना होता है. फिर आपको उसके साथ चारों फॉर्म्स लिखनी है, ऑल फोर फॉर्म्स. हैंग, हैंग इज गिवन टू टाइम्स, क्योंकि हैंग की दो मीनिंग्स होती है, दो तरह से मतलब इसको यूज होता है. मीनिंग तो एक ही होती है, उसको यूज दो तरह से होता है. एक होता है लटकना, एक होता है लटकाना. तो दोनों की आपको फॉर्म्स लिखनी है. और हिट, हियर, हायर, इंजर, जॉइन, कीप, किक, किल, लर्न, लैंड. L-E-N-D लैंड है, L-A-N-D लैंड नहीं है. L-A-N-D लैंड इज अ नाउन, इज L-E-N-D लैंड इज अ वर्ब. इसका मतलब क्या होता है? उधार देना. तो इस तरह से आपको इनकी फॉर्म्स लिखनी है. एंड दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर गिवन फॉर ट्रांसलेशन. ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है ट्रांसलेशन का. दिस इज अगेन होमवर्क, दिस इज आल्सो द होमवर्क. सो यू शुड डू योर होमवर्क like good students. You should do your homework properly on your own. Then you can recheck the homework in the next class it is discussed. ऐसे तो वो उसे घायल कर देगा. This is the sentence in हिंदी और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ठीक है, मैं बाजार से उनके साथ जुड़ जाऊंगा, वह स्टेशन से टैक्सी किराए पर ले लेगा. देन वह पियानो जरूर सीखेगा, मुझे लगता है वह मुझे पैसा उधार देगा, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा. Now one important thing you should note, ये ज्यादातर इन वर्ब्स में से आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें इनका यूज होता है. ठीक है, so do your homework properly, but before leaving we will take the screenshot and then we will discuss the homework of the last class. So are you ready with the answers? Just check them. आपका पहला स्टेटमेंट था, पहला तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था. सेकंड वाज दैट वी हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन मदर अराइव्ड. ये अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का सेंटेंस है. ये डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का है, इसका नेगेटिव बनाना है. तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, दैट इज ऑल. वी हैडंट बीन टॉकिंग, आप इसको फ्रैक्शन में हैडंट भी लिख सकते हैं, हैड नॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, हैड नॉट इज आल्सो करेक्ट. उसके बाद यस नो टाइप का क्वेश्चन, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन एंड टॉकिंग. हैड वी बीन टॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन मदर अराइव्ड. क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है आपको. WH वर्ड के क्वेश्चन इसमें दो बनाए मैंने. एक है हु हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन मदर अराइव्ड, जब माँ आई तब 1 घंटे से कौन बातें कर रहा था. देन फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय के लिए. तो ये फॉर हाउ लॉन्ग है, इसलिए फॉर 1 आवर अब इसमें नहीं आएगा. ये क्वेश्चन बन गया है. फॉर हाउ लॉन्ग हैड वी बीन टॉकिंग व्हेन मदर अराइव्ड, जब माँ आई तब हम कितने समय से बात कर रहे थे. फॉर हाउ लॉन्ग. इसमें फॉर और सिंस वाले क्वेश्चन वर्ड बनेंगे सारे में, सभी क्वेश्चन, सभी स्टेटमेंट्स में. दे हैड बीन बिल्डिंग द डैम फॉर मेनी इयर्स व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड. नेगेटिव है, हैडंट बीन. हैड बीन बिल्डिंग है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूएशन नेगेटिव है, इसलिए हैड के बाद नॉट लग जाएगा. ठीक है, आप और भी लगा सकते हैं हैडंट बीन. उसके बाद ये सो राइट क्वेश्चन, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, हैड फिर सब्जेक्ट. हैड दे बीन बिल्डिंग द डैम, फिर वो का वापस फॉर मेनी इयर्स व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन, हु हैड बीन बिल्डिंग द डैम फॉर मेनी इयर्स व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड, लाइक दिस. और इसमें फॉर हाउ मेनी इयर्स या फॉर हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हैं, कितने समय के लिए. फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड दे बीन बिल्डिंग द डैम व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड, क्वेश्चन मार्क. यू डोंट हैव टू फॉरगेट. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपका था, आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस आफ्टरनून व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी. मैं 1 घंटे से आफ्टरनून से रूम साफ कर, दोपहर से रूम साफ कर रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया. तो आई हैडंट बीन क्लीनिंग, ये सिर्फ ये इसके बाद में नॉट लगाना, दैट्स ऑल. ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. देन सिंस आफ्टरनून व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हैड आई बीन क्लीनिंग द room, had I been cleaning the room since afternoon when my friend called me, क्या मैं रूम साफ कर रहा था. This is a question like that, yes or no. Who had been cleaning the room since afternoon when my friend called me. ठीक है, तो ये since when had I been cleaning the room, मैं कब से रूम साफ कर रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया. This is also a question.
तो सिंस व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे ये हु क्वेश्चन वर्ड है। दिस इज से 2 क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन हमने बनाए हैं। यू कैन ट्राई सम मोर। देन ये 1 2 3 these are 3 सॉल्यूशंस गिवन। उसके बाद आपको ये वर्ब फॉर्म्स दी थी। ऑल आर वीक वर्ब्स। डिफेंड मतलब किसी की प्रतिरक्षा करना, रक्षा करना, तो डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड, डिफेंडिंग, ऑल द 4 फॉर्म्स। डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडिंग, ई हटा के आईएनजी लगेगा। ड्राउन, 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 ड्राउनिंग। देन ड्राई, वाई का आई बन जाएगा, ईडी लगेगा। ड्राउन, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्राइंग। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटिंग, ई हटा के फिर आईएनजी लगेगा। एस्केप में भी डी लग जाएगा और ई को एलिमिनेट करके फिर आईएनजी लगेगा। एस्केप, भाग जाना कहीं से। देन ऑन, ई आर एन, ऑन, 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 ऑनिंग, आईएनजी लगेगा। फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग। ठीक है, 2 वर्ब से इसे डबल नहीं करेंगे, एल सिंगल एल और आईएनजी। सिर्फ लास्ट लेटर के पहले एक ही वॉवल होता है तो डबल होके आईएनजी लगता है। यहाँ पे 2 वॉवल्स है, ए और आई। देन फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, इसमें पीछे टी लगेगा, एफ ई एल टी हो जाएगा। फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, इसमें भी आईएनजी लगेगा। फेस, फेस, फेस्ड, फेसिंग। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, एफ एल ई डी, फ्लेड, फ्लेड, फ्लीइंग, डबल ई के बाद आईएनजी लगेगा। देन ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटिंग, गेन, गेन्ड, गेन्ड और गेनिंग। ठीक है, दीज आर द वर्ब फॉर्म्स। उनकी मीनिंग्स भी आप लिख लेना जिससे आप उनको सेंटेंसेस में यूज कर सको। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टेंस। थैंक यू वेरी मच।